हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज हम बात करेंगे फ्लेमिंगो बुक के तीसरे चैप्टर डीप वाटर के बारे में। पहले हम लेखक के बारे में बात कर लेते हैं। विलियम डगलस वाज बोर्न इन मैन मिनेस्टा। जो विलियम डगलस है जिनके साथ ये घटना घटी, उनका जन्म मैन मिनेस्टा में हुआ। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो आर्ट्स इन इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से किया। इसके बाद ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। उन्होंने 2 वर्ष है याकीमा में एक स्कूल में पढ़ाने में व्यतीत किए। हाउ एवर, फिर भी, ही गोट टायर्ड ऑफ दिस, वो इससे थोड़ा ऊब गए। एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल करियर, और उन्होंने एक कानूनी सलाहकार के रूप में अपना भविष्य बनाने का निश्चय किया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल। उनकी मुलाकात फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के साथ येल में हुई। एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और वे प्रेसिडेंट के सलाहकार और मित्र बन गए। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remained the longest service justice in the history of the court. वो 1975 में 36 साल तक सेवाएं करने के बाद रिटायर हो गए, और उनकी जो सर्विस थी, सेवा थी, वो न्यायालय के इतिहास में सबसे लंबी सेवा थी। The following excerpt is taken from of Man and Mountains by William O. Douglas। ये जो पार्ट लिया गया है उनकी जो बुक है मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस, उसका हिस्सा है। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन ए स्विमिंग पूल। यह बताता है कि कैसे एक छोटा लड़का विलियम डगलस लगभग स्विमिंग पूल में डूब ही गया था। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। अपने इस निबंध के अंदर वह पानी के अपने डर के बारे में बताता है। देयर आफ्टर, इसके बाद, हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, वो कैसे इससे उबराया, इससे बाहर कैसे आया। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support the discussion of fear. अब इसमें जो वर्ड मीनिंग है, जो अक्सर परीक्षा में भी पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर, उसके बारे में बता देता हूँ मैं। ट्रेचरस का मतलब होता है डेंजरस, भयानक। सबड्यूड यानी नियंत्रित करना। फ्लेड यानी होता है हाथ पैर चलाना, हाथ पैर से पानी को पीटना। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैमन, ये सैमन मछली जो है वो प्रजाति है मछलियों की। मिस एडवेंचर, दुर्घटना। बोब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, यानी पानी की सतह पर एक लकड़ी के समान ऊपर आ जाना। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, जीवन का पर्दा गिर गया। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, तालाब की पूरी लंबाई तक, आगे और पीछे तक। अब यहाँ से देखेंगे हम। अब चैप्टर को शुरू करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 year old। ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। I had decided to learn to swim।
मैंने तैराकी सीखने का निश्चय किया। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा। जो याकीमा है वहाँ पर एक YMCA नाम का तालाब था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो वास्तव में यह अवसर प्रदान करता था। अब स्टूडेंट्स, इसमें से एक प्रश्न बनेगा कि जो विलियम डगलस है उसकी माँ उसे याकीमा नदी के पास जाने से मना क्यों करती थी। तो इसका आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरस, क्योंकि जो याकीमा नदी थी वो भयानक थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, उसकी जो माँ थी वो लगातार इसके बारे में चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड एंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और जितने भी जो डूबने की घटनाएं थी याकीमा नदी में, वो उसे बार बार याद दिलाती रहती थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा याकीमा नदी के पास नहीं जाए, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो डूब जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन YMCA तालाब सुरक्षित था। इसको भी अंडरलाइन करो। इसका प्रश्न बनेगा कि जो लेखक है उसने तैराकी सीखने के लिए YMCA तालाब को क्यों चुना। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो YMCA तालाब था वो सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड। शेलो का मतलब होता है छिछला, कम गहरा। यह छिछले तल की तरफ केवल 2 से 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरी तरफ ये 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, जो ढलान थी वो क्रमिक थी, ऊपर से नीचे की तरफ। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने एक जलपंखों का जोड़ा लिया। एंड वेंट टू द पूल, और तालाब की तरफ चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, मुझे बिना कपड़ों के वहाँ जाने में नफरत थी। एंड शो माई स्किनी लेग्स, स्किनी पतली दुबली, मुझे वहाँ बिना कपड़ों के जाने और मेरी जो पतले दुबले पैर थे वो दिखाने से मुझे नफरत थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूड का मतलब होता है कंट्रोल, नियंत्रित करना। एंड डिड इट, मैंने मेरे जो गर्व है उस पर नियंत्रण किया और चला गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन आवर्जन टू द वाटर, मुझे शुरू से ही पानी से थोड़ी नफरत थी। वैन आई वॉज इन इट, जब मैं इसके अंदर होता था। दिस स्टार्टेड वैन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, ये तब हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड देखिए ये याकीमा नदी का मैप दिया हुआ है इसके अंदर। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और जो पिताजी हैं वो मुझे कैलिफोर्निया के तट पे ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वह और मैं समुद्र के झाग में खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनका हाथ पकड़ के लटका हुआ था। येट द वेव्स नोक्ड मी डाउन, फिर भी लहरों ने मुझे टक्कर मार कर गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से निकल गई। आई वाज बरीड इन वाटर, मैं पानी में गड़ गया। माई ब्रीथ वाज गॉन, मेरी सांस बंद हो गई। आई वाज फ्राइटनड, मैं भयभीत हो गया। फ्राइटनड डरना, भयभीत हो जाना। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसने लग गए। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मेरे दिल में शक्तिशाली जो लहरें हैं उनका डर बैठ गया। स्टूडेंट्स, ये जो पूरा पैराग्राफ है
आप इस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये पूरा ही एक आंसर बनने वाला है कि लेखक के साथ क्या हुआ जब वो अपने पिताजी के साथ समुद्र तट पे गया। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल revived unpleasant memories and stilled childish fears। YMCA तालाब के साथ मेरी जो जान पहचान है उसने मेरी वापस जो दुखद यादें हैं उनको जागृत कर दिया। एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर्स, और बचपन के जो डर थे उन्हें वापस जगा दिया। बट इन ए लिटिल वाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ समय में मुझ में वापस कॉन्फिडेंस आ गया। आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स वाचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। एपिंग नकल करना। मैं मेरे जल पंख लेता, दूसरे लड़कों को देखता और उन्हें देख करके नकल करने की कोशिश करता। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। मैं ऐसा अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार करता था और थोड़ा बहुत मुझे आसान लगने भी लग गया था पानी में, तभी ये दुर्घटना हो गई। अब स्टूडेंट्स इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि पूछा जाएगा कि जो लेखक है उसके साथ YMCA तालाब पर क्या दुर्घटना हुई। आई वेंट टू द पूल वैन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं पूल पर चला गया, तालाब पर, उस समय वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह एकदम शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी एकदम स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब। जो बॉटम का मतलब पेंदा, जो पेंदे की जो टाइलें थी वो इतनी सफ़ेद और साफ थी जैसे कि बाथ टब की होती है। आई वॉज टिमिड डरपोक अबाउट गोइंग इन अलोन, मुझे तालाब में अकेले जाने में डर लगता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं दूसरों का इंतज़ार करने के लिए तालाब के एक तरफ बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे अभी वहाँ आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। स्टूडेंट्स को अंडरलाइन कर लो। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे अभी वहाँ आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। वैन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, तभी वहाँ एक हट्टा कट्टा लड़का आया। इसे अंडरलाइन कर लीजिए इसे। प्रोबेबली 18 years ओल्ड, लगभग 18 साल का। ही हैड थिक हेयर ऑन ही चेस्ट, उसके सीने पर घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह शारीरिक सुंदरता का एक नमूना था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसके जो पैर और जो भुजाएं हैं उस पर उभरी हुई मांसपेशियां थी। ही येल्ड, वो चिल्लाया। हाई स्किनी, हाई मरियल, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, कितना मजा आएगा जब तुमको मैं डुबकी लगवाऊंगा। यहाँ पे इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि जिस लड़के ने डगलस को पानी में फेंका वो कैसा दिखाई देता था। तो आप देख लो, इसमें बिग ब्रूजर बॉय था, 18 साल का था, उसके सीने पर घने बाल थे, हट्टा कट्टा था, ये आपको याद रखना है। विथ दैट ही पिक्ड मी अप, ऐसा बोलते हुए उसने मुझे ऊपर उठा लिया। एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे गहरे तल की तरफ उछाल दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, मैं बैठी हुई मुद्रा में गिरा। स्वेलोड वाटर, पानी निकल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम,
और तुरंत पेंदे में चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं डरा कि मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, रास्ते में मैंने योजना बनाई। वैन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पैर है वो पेंदे को छुएगा, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं ज़ोर से छलांग मारूंगा। कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैर चलाता हुआ तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा। एज का मतलब होता है किनारा या धार। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत लंबा रास्ता लगा। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, ये जो 9 फीट का जो रास्ता है नीचे जाने का, ये मुझे 90 फीट से ज़्यादा लगा। एंड बिफोर आई टचड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और इसके पहले कि मैं पेंदे को छू पाता मेरे फेफड़े फटने को तैयार हो गए। बट वैन माई फीट हिट बॉटम, जब मेरे पैरों ने पेंदे को छुआ, आई सम्मंड मतलब जुटाना, कलेक्टेड इकट्ठा करना। आई सम्मंड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने मेरी पूरी ताकत लगाई। एंड मेड वाट आई वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और ऊपर की तरफ एक लंबी छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड आई वुड बोब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैंने कल्पना की कि मैं पानी की सतह पर एक कॉर्क लकड़ी के समान आ जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, इसके बजाय मैं तो धीरे धीरे आया। आई ओपनड माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर, मैंने मेरी आंखें खोली लेकिन मुझे पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, पानी जो कि बिल्कुल पीला गंदला पानी था। आई ग्रू पैनिकी, मैं घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रेब ए रोप एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैं ऊपर की तरफ रस्सी को झपटने के लिए आया लेकिन मेरे हाथों में केवल पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग दम घुटना, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल चिल्लाना, मैंने चिल्लाने का प्रयास किया। बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई, गले में पानी भर गया था। देन माई आईज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर, इसके बाद जो मेरी जो आंखें और जो नाक है वो पानी से बाहर आ गए, किंतु मेरा मुंह नहीं आया। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर स्वेलोड एंड चोक्ड, मैंने पानी की सतह पर हाथ पैर मारे, मैं पानी निगल गया और मेरा गला बंद हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने मेरे पैर ऊपर खींचने का प्रयास किया, ऊपर लाने का प्रयास किया। बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन वे एक मृत बोझ की तरह लटक गए, पैरालाइज्ड, जैसे लकवा मार गया हो। एंड रिजिड, और कठोर हो गए। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी ताकत मुझे अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा। बट ओनली द वाटर हेयर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने मेरी आवाज़ सुनी। आई स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने दोबारा तालाब के पेंदे की तरफ एक लंबी यात्रा शुरू कर दी थी। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे गया मैंने पानी में मेरे हाथ पैर मारे। एक्सपेंड खर्च करना। माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इरसिस्टेबल फोर्स, नाइटमेयर डरावना सपना। आई स्ट्रक एट वाटर, मैंने पानी में हाथ पैर मारे। एज आई वेंट डाउन, जैसे मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इरसिस्टेबल फोर्स, मैं पानी में मेरी ताकत को ऐसे खर्च कर रहा था जैसे कि डरावने सपने में हम किसी अजय ताकत से लड़ते हैं। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी पूरी सांस चली गई। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द हो गया। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा सर धड़कने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे मेरी रणनीति याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं तालाब के पेंदे से उछलूंगा।
एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और सतह पर एक लकड़ी के समान आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर सीधा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और मेरे हाथों से पानी को पछाड़ूंगा। एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, और मेरे पैरों से पानी को पीछे कर दूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, इसके बाद मैं तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन मैं तो नीचे जाता ही चला गया। आई ओपनड माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, कुछ नहीं था, केवल पीलापन लिए हुए गंदा पानी था जिसके आर पार कोई देख ही नहीं सकता था। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, इसके बाद एक शुद्ध जो चमकदार डर है उसने मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर जिसको कोई समझ नहीं थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिस पर कोई नियंत्रण नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ऐसा डर जिसको कोई समझ नहीं सकता था जिसने इसको अनुभव नहीं किया हो। जिसने डूबने का डर अनुभव किया हो वो इस चीज़ को जान सकता है। अब जैसे मैं जान सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई थी। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मुझे पानी में लकवा मार गया। स्टिफ रिजिड विथ फियर, मैं डर के मारे एकदम जड़वत कठोर हो गया। इवन द स्क्रीम्स चीखें इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, मेरे गले की चीखें भी जम गई। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल मेरे दिल में और मेरे सिर में जो धड़कन हो रही थी उससे मुझे इतना लग रहा था कि मैं जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और तभी डर के बीच में मेरे दिमाग में तर्क आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे उछलना याद रखना चाहिए जब मैं पेंदे को छूऊं। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में मुझे मेरे पैरों के नीचे टाइल महसूस हुई, फर्श महसूस हुआ स्विमिंग पूल का। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, माई टोज बोलते आगे की उंगलियां, पंजे। रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रेब देम, एज इफ मानो की मेरे पंजे ऐसे आगे बढ़े जैसे कि उन्हें पकड़ना चाहते हो, झपटना चाहते हो। आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, जितनी मुझ में ताकत थी मैं पूरी ताकत से उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उछलने से कुछ नहीं हुआ। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, मेरे चारों तरफ अभी भी पानी था। आई लुक्ड फॉर तलाश करना। रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, मैंने रस्सी, सीढ़ी, जल पंखों की तलाश की। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं मिला, केवल पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, काफ़ी मात्रा में पीले पानी ने मुझे घेर लिया। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक चमकदार डर ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, जकड़ लिया मुझे। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कोई बिजली का झटका लगता है। आई शूक एंड ट्रिम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं हिला और डर के मारे कांपा। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए चिल्लाने का प्रयास किया। टू कॉल फॉर मदर, माँ को आवाज़ लगाई। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और तभी अचानक वहाँ रोशनी हो गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस गंदे पीले पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, एटलीस्ट कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ गई थी। माई नोज वाज आलमोस्ट आउट टू, मेरी जो नाक है वो भी लगभग बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, इसके बाद मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, मैंने हवा को खींचने का प्रयास किया लेकिन पानी आ गया।
द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, जो पीली रोशनी थी वो भी जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, इसके बाद सारे प्रयास बंद हो गए। आई रिलैक्सड, मैं आराम की हालत में था, लेखक थक गया था अब। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरे जो पैर है वो भी पंगु हो गए थे, विकलांग हो गए थे, मतलब काम नहीं कर रहे थे। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे ब्रेन में, मेरे जो माइंड है, ब्रेन है, उसमें अंधेरा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने डर को मिटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इससे सारा आतंक चला गया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ शांत और आसान था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, अब तो नींद में जाना भी अच्छा लग रहा था। लेखक धीरे धीरे बेहोशी में या कहीं मौत के आगोश में जा रहा था। टू गो टू स्लीप, मुझे नींद आ रही थी मुझे। नो नीड टू जंप, अब उछलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, मैं इतना थक गया था कि मैं उछल नहीं सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, मुझे प्यार से ले जाया जा रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन ए स्पेस, फ्लोट का मतलब तैरना, स्पेस अंतरिक्ष, मुझे ऐसे लग रहा था मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ नरम बाहें थीं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नरम बाहें जैसे कि माँ की होती है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे नींद आ रही थी। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, मैंने विस्मृति की अवस्था को पार कर लिया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया था। देन आई नेक्स्ट रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल, इसके बाद मुझे याद है कि मैं तालाब के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था, वोमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा था। द चेप का मतलब यह है लड़का। दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग, जिस लड़के ने मुझे तालाब में फेंका था उसने कहा कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा कि बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसे लॉकर रूम में लेके चलते हैं। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद डीप वाटर के जो सेकंड पार्ट है उसमें हम मिलेंगे, कैसे वो अपने पानी के डर से बाहर आता है, कैसे अपने आप को पानी में तैरने के लिए प्रशिक्षित करता है, ये सब सेकंड पार्ट में।